तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे ट्रेपेजॉइडल रूल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिम्पसन मेथड। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल का मैं फॉर्मूला अगर लिखूं तो क्या था कि अगर ए से बी में वाई dx अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ट्रेपेजॉइडल रूल में आता था h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म वाई नॉट प्लस वाई एफ और जो बचा हुआ है उसका क्या टू टाइम्स। तो क्या बचा हुआ है बोलो, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस डॉट 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 yn-1 तक। और इस ये आता कैसे था, तो ट्रेपीजियम बना देते थे। अगर कोई कर्व दिया हुआ है और इसी से एरिया बाउंड ही तो इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेशन है। तो अगर जैसे कर्व ये दिया हुआ है तो इसमें क्या करते थे, इक्वल स्पेस का हम लोग पार्टीशन ड्रॉ करते थे और इसको पार्टीशन में ही क्या करते थे, ट्रेपीजियम बना देते थे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेपीजियम का अलग अलग हम लोग एरिया निकाल के ऐड करते थे। ये पिछली कल ही पढ़े हैं हम लोग। और इन्हीं सारे एरियाज को ऐड करते थे तो क्या हो जाता था, ये ट्रेपेजॉइडल रूल बन जाता था। ऐसे ही सिम्पसन 1/3 रूल है। सिम्पसन नाम के एक जो भी हो, सिम्पसन 1/3 रूल हम लोग पढ़ते हैं। सिम्पसन 1/3 रूल क्या है बेसिकली, सिम्पसन 1/3 रूल में ये बताया गया कि जो हम लोग ट्रेपीजियम बना रहे हैं ना, इसमें स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दे रहे हैं इसी को स्ट्रेट लाइन ना। कि सिम्पसन ने ये कहा कि इस कर्व को अप्रोक्सीमेट कर दीजिए किसी पैराबोलिक इक्वेशन से, यानी कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यानी द्विघात समीकरण से। क्या करिए, इसको ढक दीजिए। जो भी कर्व दिया उससे मतलब नहीं है, इसको क्या करना है, ढकना है एक पैराबोलिक इक्वेशन से। अब मान लेता हूं मैं कि ये मेरे पास ये कर्व ऐसा दिया हुआ है और मैं इसको पैराबोलिक इक्वेशन से ऐसे ढक रहा हूँ। तो इसमें नुकसान क्या है, इसमें देखिए इतना एरिया क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा आ जा रहा है। अब इतना एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, ठीक है, वो इसीलिए ये अप्रोक्सीमेट रूल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही देता है। ठीक है ना, तो इसको इसको क्या करना होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द्विघात समीकरण कह लीजिए या पैराबोलिक इक्वेशन से क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं ऊपर से। कर्व जो भी दिया हो डिफरेंट डिफरेंट, ये पैराबोलिक इक्वेशन से जब क्लोज करेंगे आप तो क्या होगा, एक साथ में दो दो सेगमेंट एक साथ चल रहे हैं, ये टोटल ये और ये। ठीक है, तो सिम्पसन 1/3 रूल में क्या होगा, देखिए ये अगर एक्स नॉट है तो ये जाहिर सी बात है x1 होगा, x2 होगा और डॉट 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 लास्ट में हमने xn मान रखा है। हर बार यही मानते हैं। ठीक है, बुक में इसका कुछ अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं भी जो फॉर्मूला ये लिख रहा हूँ ये वेरीफाइड है। ठीक है, सही है। तो एक्स नॉट पे एक्स वाई नॉट वैल्यू है, x1 पे y1 वैल्यू, ये y1 है, वाई नॉट है क्या, ये पूरा लेंथ है यहाँ से, ये यही वाई नॉट है, ये इस वाले का लेंथ y1। ठीक है ना, इस वाले का लेंथ y2। ठीक है, तो इसमें एक मैं सॉल्व करिए, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए और फिर पूरा फॉर्मूला जनरेट करिए, या फिर एक ट्रिक याद रखते हैं 1-4-1। यानी अगर मान लेता हूं मैं पैराबोलिक या जो द्विघात समीकरण से मैं इसको क्लोज करता हूं ऊपर वाले को, या रिप्लेस करता हूं इस कर्व को पैराबोलिक इक्वेशन से, तो क्या होगा, इतने का एक सेगमेंट एक यूनिट का एरिया क्या होगा। तो यूनिट इसमें दो सेगमेंट मिलके बन रहा, तो एक यूनिट का एरिया होगा, ये देखिए h/3 तो आएगा ही आएगा, इंटू वाई नॉट प्लस 4 टाइम्स y1। ठीक है, प्लस y2। ये तीन मिलके एक साथ इस यूनिट का एरिया दे देंगे। ठीक है ना, ऐसे ही दूसरे वाले यूनिट को जब कंसीडर करेंगे इस वाले को, ठीक है, इसमें भी दो कंसीडर, तो y2 इसमें आ जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा h/3। ठीक है, y नॉट के जगह पे क्या हो जाएगा y2, क्योंकि y2 अब आ रहा है तो y4, 4 टाइम्स y3 आएगा, इसके बाद क्या y4 आएगा बस। और इन्हीं सबको ऐड करते रहेंगे तो सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला हो गया। तो ए से बी में अगर आपको वाई dx निकालना है तो सिम्पसन 1/3 रूल कहता है कि h/3 लिखिए और फर्स्ट और लास्ट टर्म ऐड करिए। वैसे भी इसी को ऐड ही तो करना है, वाई नॉट आया, y2 दो बार आएगा, बाकी 4 बार कौन आ रहा है, जो इवन वाले टर्म है वो दो बार आए। तो ये वाई एन कर लीजिए फर्स्ट और लास्ट टर्म, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। 2 टाइम्स क्या, 2 टाइम्स क्या, y2 y4 इवन वाले टर्म, यहाँ हमेशा n की वैल्यू इवन ही लेते हैं। ठीक है ना, जब n की वैल्यू इवन होती है तो सिम्पसन 1/3 रूल लगाते हैं। 4 टाइम्स क्या, जो बचा है तो y1 बचा है, y3 बचा है, और क्या बचा, y5 बचा है, यही बचा है हमारे पास। तो सिम्पसन 1/3 रूल में ये आ गया सारा, लास्ट में yn-1 चाहे ये लिखने की भी जरूरत नहीं है इसका फॉर्मूला, तो ये आ गया। ऐसे ही सिम्पसन 3/8 रूल में कहा गया
कि ये जो क्यूबिक जो पैराबोलिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण से हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, उसको इससे ना करके क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करना। और जब क्यूबिक पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 3 एक साथ आएगा, और जब 3 एक साथ आता है तो इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है 1331। ठीक है ना? यानी ये कोएफिशिएंट है, y नॉट का है, y1 का है, y2 y3, और इन सबको ऐड कर देंगे तो सिम्पसन वन थर्ड रूल आ जाता है। और ये है a से b अगर yx dx कैलकुलेट करना है सिम्पसन 3/8 रूल से, तो ये आता है 3h/8 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इवन वाले टर्म क्या है, तो जो 3 का मल्टीपल है वो हमेशा इवन आएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ई, 3 का मल्टीपल तो y3 y6 एंड y9, ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और जो बचा है उसमें किससे मल्टीप्लाई करना, वो सारा 3 का मल्टीपल, जैसे y1 y2 y2 भी है, y1 y2 y4 y5, तो y1 y2 y4 y5, ये समझ में आ रहा है ना सबको, y1 y2 y4 y5, और जो भी बचा है सारे टर्म y3 के मल्टीपल। अब ये 3 फॉर्मूले मुझे समझ में आए, ये 141 क्या है, 1331 क्या है, ये भी समझ में आया। नहीं अगर समझ में आया तो अभी क्वेश्चन करते हैं तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, फिर मैं मिटाता हूँ इसको, मिटाया जाए, इसको सेपरेट ही कर दूँ, वो अलग ही कर देता हूँ, सिंपल बस काम हो गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हम लोग कल पढ़ लिए थे ट्रापेजॉइडल रूल पे बेस्ड क्वेश्चन। अब सिम्पसन 3/8 रूल पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो 0 से 6 1/1 प्लस एक्स dx, सिम्पसन कौन सा रूल लगाना, 3/8 रूल ऐसा दिया हुआ है कि सिम्पसन 3/8 रूल लगाइए और एक्चुअल वैल्यू से इसको कंपेयर भी करिए, इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, क्या क्या गिवन है, गिवन दैट, ये देखिएगा दिया है, ये हिंदी में लिखना है, दिया दिया, ये सब बोल बच्चन करने से क्या है ना, नंबर नहीं कटता। ए की वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू, ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट हो गया 1, बी की वैल्यू 1, और क्या दिया है, y की वैल्यू दिया 1 प्लस 1 प्लस एक्स, और क्या दिया हुआ बताइए, h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो n की वैल्यू होनी चाहिए, तो h बराबर होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाई n, और n तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि सिम्पसन 3/8 रूल लगाना है तो n जो होगा वो 3 का मल्टीपल ही होगा, n क्या होगा, 3 का मल्टीपल ही होगा, ये तो ये b की वैल्यू 6 है, सॉरी, तो ये 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई n है, n 3 का मल्टीपल होना चाहिए, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, अब लिखता हूं मैं, तो देखिए ध्यान से, ये इंटीजर कब आएगा, जब नीचे भी 6 हो, तो 6 रख दे रहा हूं, तो ये इंटीजर आ गया, तो n की वैल्यू हो गई 6। इंटीजर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान, हमको ये नहीं, एक्यूरेसी यहाँ नहीं दिखानी है, यहाँ हमको ये दिखाना है कि देखो मुझे सिम्पसन 3/8 रूल आता है, और आता है, और उसको आंसर भी निकालना है, इसीलिए मैं इंटीजर ले रहा हूँ, बाकी कोई मतलब नहीं है। एच की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 36 लेते तो भी आंसर आता और ज्यादा एक्यूरेट आता, लेकिन कैलकुलेशन इतना लेंदी हो जाता कि फिर समस्या आती। ठीक है, तो एच की वैल्यू ले लिया, एन की वैल्यू 6 ले लिया। अब क्या करेंगे, अब एक साइड से ऐसे सबसे अच्छा है टेबल बना लीजिए, टेबल बनाइए, एक साइड लिखिए एक्स नॉट, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है भाई, तो यही ए है और इसकी वैल्यू है 0, और इसी पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है वाई नॉट। वाई नॉट क्या है, जहां जहां एक्स है उसी में एक्स नॉट रख देंगे, एक्स नॉट की वैल्यू रख देंगे, तो वाई एक्स की जगह पे एक्स नॉट की वैल्यू रखिए, तो ये हो गया 1। ठीक है, दूसरा क्या है, x1 कैलकुलेट करेंगे, x1 क्या है, a प्लस एच होगा, h की वैल्यू क्या है, ये तो है 0, h की वैल्यू है 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे y1 कैलकुलेट कर लीजिए, जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ऐसे ही ये सारे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x1 x2 x3 x4 x6 तक, क्योंकि n की वैल्यू 6 है, और इधर सारे y1 y2 y3 y4 y6 तक, तो y6 मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, तो y6 की वैल्यू आएगी 1/7। ये सारे वैल्यू जब कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, तो फिर यहाँ लगाएंगे क्या, अप्लाइंग सिम्पसन 3/8 रूल, तो लिखेंगे अप्लाइंग सिम्पसन 3/8 रूल, तो सिम्पसन का 3/8 रूल लगाइए यहाँ पे, सिम्पसन 3/8 रूल, 3/8 रूल क्या है, सिम्पसन 3/8 रूल भाई साहब, कि अगर ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना है बेसिकली 1 प्लस एक्स dx का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
3h/2 तो आएगा ही, 3h/8 तो आएगा ही आएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट टर्म क्या है, y6 है, प्लस अब 3h में क्या था, टू किसका मल्टी, टू दो का मल्टीपल क्या थे, वो सारे के सारे जो y3 y4 ये y3 y6 वाले थे, तो y3 हो गया, y6 तो आएगा नहीं क्योंकि 6 हमने नहीं ले लिया। अब 3 के मल्टीपल जो बचे हैं, तो y1 बचा है, y2 बचा है, y3 हो गया है, y4 बचा है, y5 बचा है, ये सारे के सारे वैल्यू आ गए। बस y4 y4 y5 होगा। उसके बाद से इसी में सारी वैल्यूज रख दीजिएगा और मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। आंसर इसका आ रहा है 1.965। अगर इसको वेरीफाई करने के लिए कहेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, 0 to 6 1/1 + x, इसको इंटीग्रेट करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ रहा है ln 1 + x, और इसी में अपर और लोअर लिमिट रख देंगे तो क्या आ जाएगा, अपना जो एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो ln 6 रखेंगे तो 7 आएगा, 1 रखेंगे तो ln 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो बेसिकली ln 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 7 मतलब log 7 बेस ई, तो ये होगा 1.946, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। तो ये दोनों अप्रोक्सीमेट आ रहा है, तो ये वेरीफाइड है, ठीक है ना। ये सिम्पसन 3/8 रूल खत्म। ऐसे ही सिम्पसन 3/8 रूल के बाद ये बात समझ में आई कि n की वैल्यू हमेशा 3 का मल्टीपल लेना है। अगर सिम्पसन 3/8 रूल यही था बस, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला तो लिखा है। अब डायरेक्ट सिम्पसन 1/3 रूल देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, इसको मैं किनारे करता हूँ। सिम्पसन 1/3 रूल लगाना, सिम्पसन 1/3 रूल लगा के इसको सॉल्व करना है। 1 से लेके एक्स स्क्वायर, 0 से 1 तक 1/x², और कह रहा है h की वैल्यू 1/4 है, और इसी में लगाइए सिम्पसन 1/3। तो फिर वही सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि क्या क्या दिया है, तो गिवन दैट में क्या है बताइए। दिया हुआ है हमारे पास a की वैल्यू क्या है, पहले तो y दिया हुआ है कितना, 1 + 1 + 1 ए माने लोअर लिमिट कितना है 0, बी माने अपर लिमिट कितना है 1, और h की वैल्यू कितना दिया है 1/4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाई h, या h इज इक्वल टू होता है b माइनस ए डिवाइडेड, तो आप n की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, b माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4, ये हो गया 0, तो ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, n की वैल्यू आ गई 4, यानी y1 y2 y3 y4 तक कैलकुलेट करना है बस। और n की वैल्यू 4 है, तो ये जाहिर सी बात है ये इवन है, और इवन है तो सिम्पसन 3/8 रूल, अगर ये 3 का मल्टीपल होता तो 3/8 रूल लगाते, और ये इवन है तो 1/3 रूल लगाए। वैसे ही इसमें दिया हुआ है कि 1/3 रूल ही लगाइए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, फिर टेबल बना लीजिएगा ऐसे, यहाँ एक्स नॉट लिखिएगा, एक्स नॉट क्या है, ए नॉट, A1 ए है और ए की वैल्यू 0 है, तो वाई नॉट कैलकुलेट करिएगा, क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1, 1 + 1 + 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1। ऐसे ही x1 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, a + h, h कितना है 1/4, तो a की वैल्यू 0 है तो 1/4, तो ये y1 कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 17 आएगा ना, ठीक है। ऐसे ही सारी वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे, कहाँ तक, क्योंकि n की वैल्यू 4 तक है तो x4, इधर क्या आएगा y4, और y4 की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आएगा 1/2, ठीक है। x4 कितना होगा, x4 कितना होगा, तो x3 पहले कैलकुलेट करेंगे, इसमें कितना 1/4 ऐड करिए तो 1/2, और इसमें 1/4 ऐड करेंगे तो 3/4 आएगा। x2 छूट गया क्या, x2 तो हमने कैलकुलेट नहीं किया, x2 आएगा 1/2, ये आएगा 3/4, ये आएगा 1, ठीक है ना। तो ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिएगा x4 तक। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग कौन सा रूल, अप्लाइंग सिम्पसन 1/3 रूल, अप्लाइंग सिम्पसन 1/3 रूल लिखेंगे बस, सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करिए, क्या होगा फॉर्मूले में, सिम्पसन 1/3 रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, 0 से 1 अगर 1 + 1 x², ये y dx ही तो टाइप का क्या होता है h/3, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है y0, और लास्ट टर्म क्या है y6 या y4, ठीक है। अब दो का मल्टीप्लाई, दो किस में मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 रूल में 2 मल्टीप्लाइड बाई इवन वाले, तो y2 + y4 तो आएगा नहीं क्योंकि y4 ऑलरेडी है, तो इसको हटा देंगे बस। अब क्या, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई जो बचा है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई क्या बचा है y1 y3, ठीक है, y5
यही बचा है ना, y1 y1 y3 y5 बस। अब बुक में इसका भले ही आंसर कुछ भी दिया हो और किसी और तरीके से लगाया हो, लेकिन यही आने वाला है। y5 जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि y4 तक ही अपना लास्ट है, y5 तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.785, इसी के अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है ना, 0.785। बुक में फॉर्मूला y1 से शुरू किया है, लेकिन मैं सहूलियत के लिए y0 से शुरू किया हूँ, इसी से आप लोग याद रखिएगा, आसान है। सिम्पसन 1/3 में 141 है फंडा, मतलब ये तरीका याद करने का, और सिम्पसन 3/8 में 1331 है। ये एक यूनिट का, मतलब एक यूनिट का एरिया देता है सिम्पसन 1/3 का। जैसे y0 प्लस 4y1 प्लस y2 एक यूनिट हुआ। इस वाले में क्या होगा? y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3, ये होगा, ठीक है ना। एक यूनिट का एरिया इतना आता है। इसी में 3h/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें h/3 से मल्टीप्लाई करना। इसी को ऐड करना है बार बार लिख के, फिर y2 शुरू करेंगे तो y2 प्लस 4y y3 प्लस क्या हो जाएगा? y4 हो जाएगा। बस तो ऐड करते जाइएगा, y2 वाला 2 टाइम्स हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? y3 शुरू करेंगे, फिर y3 y4 y5 ऐसे। तो एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको देख लेते हैं। जैसे एक कहा है कि, ये कहा हुआ है कि एक रिवर है, एक पॉन्ड है, और वो ऐसे उसकी डेप्थ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट वाई दिया हुआ है। अब ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, आसान है, बस ये ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। जैसे एक्स और वाई दिया हुआ है, अभी बताता हूँ मैं ये क्या दिया हुआ है। 0 10 20 30 40 ऐसे करके 40 50 60 70 और 80 दिया हुआ है। और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो दी हुई है, y की वैल्यू दी है 049 है क्या? 0479, ये 20 है, ध्यान रखिएगा। 9 के बाद 12 15 12 15 और यहाँ पे 14 ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ 8 एंड 3। ये कह रहा है कि एक रिवर है, मान लेता हूं मैं रिवर है ऐसा, कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ा, ये चौड़ाई देख रहे हैं ना, हर बार ये 0 से लेके 80 तक दिया हुआ है, हर बार 10 का डिफरेंस है इसमें, यानी एच की वैल्यू है यही भाई। हर बार कह रहा है 80 मीटर चौड़ाई है, और किनारे पे मतलब एच एक्स बराबर 0 मतलब क्या, किनारे, एक किनारे पे वैल्यू दिया है 0, एक्स बराबर 0 पे इसकी डेप्थ 0 है, और 0 से 10 मीटर जैसे आगे बढ़ रहा हूँ डेप्थ हो रहा है 4 मीटर, 10 से 20 मीटर आगे बढ़ रहा हूँ तो 7 मीटर नीचे, 20 से 30 बढ़ रहा हूँ तो 9 मीटर नीचे। ऐसे ही बढ़ता जा रहा हूँ तो ये डेप्थ बढ़ती जा रही है, और जैसे ही आगे बढ़ता जा रहा हूँ फिर डेप्थ घटती जा रही है। तो अब ये सी बात है, रिवर की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये पूरा क्वेश्चन लिख के आएगा, कह रहा है क्रॉस सेक्शन बताइए रिवर का, अप्रोक्सीमेटेड क्रॉस सेक्शन बताइए, ठीक है ना। तो रिवर का अगर अप्रोक्सीमेटेड क्रॉस सेक्शन बताना है, मतलब एरिया अगर बताना है, तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले कि किस फॉर्मूले से सॉल्व कर, तो ये तो आपको पता है ना कि ये इस पे ये जो कह रहा है कि एच मतलब 10 10 पहले फिर 10 उसमें और ऐड करके जा रहा है, ये हमेशा 10 मीटर पे 20 मीटर पे 30 मीटर पे, तो एच की वैल्यू दिया हुआ है डायरेक्ट। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? गिवन क्या क्या, गिवन क्या क्या। तो सबसे पहले जो गिवन है वो है ए की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ए, ये दिया हुआ है 0 और ये दिया हुआ है 80, ए और बी की वैल्यू 80 हो गया। एच की वैल्यू आपको पता ही है, कैसे निकालते हैं? किसी दो के बीच का डिफरेंस, तो 10 माइनस 0 कर लीजिए या 20 माइनस 10 कर लीजिए, या इसी को लास्ट समझ लीजिए ऐसे 80 माइनस का 80 माइनस 70 कर लीजिए, सब मिलाकर 10 ही आएगा, ठीक है, किसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये होता है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, बी की वैल्यू है 80 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू है 10, तो ये आ गया 8 है एन की वैल्यू, ठीक है। अब n की वैल्यू 8 है और ये इवन है, इसका मतलब हमको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि सिम्पसन कौन सा रूल लगाना है, सिम्पसन सिम्पसन 1/3 रूल लगाना है, क्योंकि इवन के लिए यही होता है, 1/3 रूल लगाऊंगा, ठीक है ना। सिम्पसन 1/3 रूल लगाएंगे, इवन है ना 8 की वैल्यू। अब टेबल फिर बना लीजिए आप भी, x0 पे वैल्यू दिया हुआ है, भाई टेबल भी नहीं बनाना है, x0 पे वैल्यू दिया हुआ है, यही तो x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ठीक है, ये x4 है, x5 है,
x6 है, x7 है, x8 है, बस टेबल भी नहीं बनाना, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अप्लाइंग सिम्पसन वन थर्ड रूल, ये लिख लीजिएगा, बोल बच्चन करना होता है ना एग्जाम में, सिम्पसन वन थर्ड रूल अप्लाई करना है, मैं तो लिख नहीं पा रहा। थर्ड रूल क्या हो जाएगा, सिम्पसन वन थर्ड रूल अप्लाई करेंगे तो ये होता है हमारे पास एरिया, एरिया ही निकलेगा इसका भाई। इंटीग्रेशन ए से बी वाई डी एक्स जो कैलकुलेट कर रहे थे वो एरिया ही तो आ रहा था। तो एरिया क्या होता है, सिम्पसन वन थर्ड के लिए h/3 प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो देखिए ध्यान से, n की वैल्यू 8 है तो लास्ट वाला 8 हो जाएगा। और सिम्पसन वन थर्ड लगाना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या, सारे के सारे इवन वाले। तो इवन वाले क्या क्या है, y2 है, y4 है, क्या बचा है, y6 है, y8 तो हो गया है, ठीक है। प्लस अब 4 मल्टीप्लाइड बाई क्या बचा हुआ है, तो y1 बचा है, y2 हो ही गया है, y3 बचा है, y4 हो गया, y5 बचा है, y6 हो गया, y7 बचा है। बस इतना सा कहानी था, ठीक है, हो गया y7 तक। अब इसी को इसी में ये वैल्यू रख लीजिएगा, ये x नॉट के करस्पॉन्ड, ये x नॉट है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ये y नॉट होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा, ये y3 होगा, और लास्ट वाला y8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये x8 है, तो इसी को वैल्यू भर देंगे, इसमें निकालना भी नहीं है, h की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10/3, और बाकी सारा वैल्यू रख दीजिएगा यहीं से उठा के। 047 ये जो भी है, y नॉट क्या है, 0 है, y8 क्या है, 3 है लास्ट वाला, y7 क्या है, 8 है, y ये क्या है, y6 है, ये y5, ये y4 है, y जो भी है, मतलब ये y3 है, y4 ये y5 है, y6 है। तो रखने के बाद सॉल्व करिएगा और आएगा क्रॉस सेक्शन 710 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर मीटर कह दीजिए। तो ये हमारा सिम्पसन वन थर्ड रूल खत्म होता है, और पेशेंस बनाए रखेंगे, ठीक है। अभी फिक्स की एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना, ठीक है। धन्यवाद।